दीपक and Sai. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ सर। चलो फिर स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? सर ठीक सर, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ बेटा। आप लोगों की फर्स्ट क्लास है बेटा, साहिल और यस दीपक? सर। सर मुझे सर कल ही चलना पड़ा सर इस मीटिंग आईटी का ना। अच्छा अच्छा, पहले नहीं चलो था। नहीं, इट्स ऑल फाइन बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, ओके। ठीक है, सो मैंने अभी ज्यादा कुछ करवाया भी नहीं है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, साहिल एंड दीपक, आई एम गोवर्धन कठरिया। ठीक है, I have done graduation in MLS from HNB Gadwal Central University, and I did my post graduation in medical biochemistry from Maharishi Markandeshwar University, Mulana. ठीक है, जो अम्बाला में है। And I'll be taking your lectures of medical lab management. ठीक है, क्योंकि आपको पता ही चल गया होगा कि जो हमारे सर थे HOD सर, he has left the college, and so I'll be taking your lectures. Fine. सो बेटा हम लोग कहाँ पे थे? हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कशन दी सैंपल कलेक्शन एंड, ठीक है, हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं, सैंपल कलेक्शन है ना, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। फाइन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था? एक तो हमने कवर किया था अबाउट द कलेक्शन ऑफ ब्लड, यूरिन एंड स्पुटम, है ना? 3 हो गए थे बेटा। यस सर। ठीक है, 3 हमने डिस्कस कर लिया था, ब्लड कलेक्शन, यूरिन कलेक्शन एंड स्पुटम कलेक्शन। सो साहिल, आपको कोई अगर कुछ समझ में मतलब समझना है आपको ब्लड कलेक्शन, यूरिन कलेक्शन में अगर कुछ नहीं आता हो, देन यू कैन आस्क मी। आपको जनरल सर प्रोसीजर्स, स्पुटम कलेक्शन समझना है। अच्छा स्पुटम कलेक्शन समझना है, चलो कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस। आपको यूरिन और ब्लड कलेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नहीं सर पता है ना। ये पता है ना? यस सर। चलो फिर स्पुटम कलेक्शन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, स्पुटम बेसिकली बेटा का किस लिए कलेक्ट करते हैं हम, कुछ पता है आपको स्पुटम कलेक्शन का आइडिया कि क्यों करते हैं? साहिल, कोई आइडिया है बेटा स्पुटम किस लिए कलेक्ट करते हैं? व्हाई स्पुटम इज एनालाइज्ड, इन विच केस वी परफॉर्म स्पुटम एनालिसिस? नो सर। सो बेसिकली जो स्पुटम होती है, इट इज कलेक्टेड for the suspected case of tuberculosis. Fine. Sputum collection is done in the suspected case of tuberculosis. The causative agent of tuberculosis is Mycobacterium tuberculosis, also known as tubercle bacilli. Fine. स्पुटम में हम लोग कौन सा स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं? AFB, एसिड फास्ट स्टेनिंग, ऑल्सो नोन एज ZN स्टेनिंग। ठीक है, अगर आप ZN स्टेनिंग बोलो, एसिड फास्ट स्टेनिंग बोलो, बात एक ही है। ठीक है, सो स्पुटम एनालिसिस इज डन इन द केस ऑफ सस्पेक्टेड केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। फाइन। तो स्पुटम कलेक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो आपका वाइड माउथ कंटेनर होता है, बेटा वाइड माउथ कंटेनर तो देखा है आपने, या वो भी नहीं देखा बेटा आपने? साहिल, देखा है नहीं देखा बेटा? वाइड माउथ कंटेनर देखा है? यस सर। ठीक है, सर भूल गया सर। क्यों ये
चलो कोई नहीं, जो वाइड माउथ कंटेनर होती है, ठीक है, वो पेशेंट को सर देते हैं। सर वो यूरिन सर जिसमें यूरिन भी सर वो करते हैं, हाँ, बेसिकली दैट इज वही योर यूनिवर्सल कंटेनर। फाइन, वो यूनिवर्सल कंटेनर होता है, उसमें हम यूरिन सैंपल भी दे सकते हैं, वी कैन गिव स्टूल सैंपल, स्पूटम सैंपल, ठीक है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड योर यूनिवर्सल कंटेनर। ठीक है, जो आपका वाइड माउथ कंटेनर होता है उसको हम यूनिवर्सल कंटेनर भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो जो यूनिवर्सल कंटेनर, जो वाइड माउथ कंटेनर है, वो हम जब देते हैं पेशेंट को, देन वी हैव टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट दैट कि जब आप इसमें स्पूटम जो दोगे, ठीक है, वो मॉर्निंग में देना है। ठीक है, जो स्पूटम का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, जो सैंपल होता है, दैट इज योर मॉर्निंग सैंपल। ठीक है, मॉर्निंग में आप क्या बोलोगे कि प्रायर ब्रशिंग योर टीथ, ठीक है, दांत साफ करने से पहले, ब्रश करने से पहले आप स्पूटम का सैंपल दोगे, एंड उसमें विद इन एक कफ, ठीक है, जब आपको बलगम प्रोड्यूस होने वाली हो, जब आपको लगता है कि बलगम आ सकती है, ठीक है, तभी आप पेशेंट को क्या बोलोगे कि जब आप कफ करोगे तो मेक श्योर कि जो आपका स्पूटम प्रोड्यूस होगा, जो बलगम आप आने वाली होगी, तभी आप सैंपल दोगे। एंड सेकेंड पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि स्पूटम में सलाइवा ना ही हो। ठीक है, स्पूटम में सलाइवा ना हो। कई लोग क्या करते हैं कि स्पूटम का सैंपल देने के लिए बोलो, वो सीधा उसमें सलाइवा दे देते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप पेशेंट को ये बोलोगे कि सलाइवा बहुत कम हो, कम से कम हो या ना ही हो, और सिर्फ उसमें आपका बलगम ही हो। ठीक है, आप बस ये दो इंस्ट्रक्शंस दोगे पेशेंट को कि एक तो जब आपका बलगम प्रोड्यूस होने वाला हो, जब स्पूटम प्रोड्यूस होने वाला हो, तब आप सैंपल दोगे। फाइन, एंड सेकेंड पॉइंट, मेक श्योर कि द स्पूटम सैंपल इज डिवॉइड ऑफ सलाइवा, उसमें सलाइवा ना ही हो तो बेटर है। अगर थोड़ा सा सलाइवा है तब भी काम चल जाएगा, बट सिर्फ सलाइवा नहीं देना आपने। ठीक है बेटा, साहिल समझ में आया? सर आ गया सर। ठीक है, तो दो बेसिक चीजें हैं, एक तो सलाइवा ना हो और दूसरा जब स्पूटम प्रोड्यूस हो तभी सैंपल देना चाहिए स्पूटम का। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक, अब जो योर थर्ड सैंपल इज योर स्टूल। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट सैंपल जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ स्टूल सैंपल। अब व्हाई स्टूल एग्जामिनेशन इज डन? स्टूल एग्जामिनेशन क्यों करते बेटा? किस केस में करेंगे स्टूल एग्जामिनेशन? बताओ, स्टूल एग्जामिनेशन किस लिए करते हैं? आप लोगों ने पैरासिटोलॉजी पढ़ी है बेटा? पैरासिटोलॉजी पढ़ी है, पैरासाइट्स? No, sir. आपके सिलेबस में पैरासिटोलॉजी नहीं है? Sir है सर, मे बी हमें 6th सेमेस्टर में है। अच्छा, ओके फाइन, चलो कोई बात नहीं। जब पैरासिटोलॉजी पढ़ोगे आप, ठीक है, तो उसकी जो इंडिविजुअल जो पैरासाइट्स होती हैं, ठीक है, उनकी एलडीईज में जो होती है, बेसिकली जो स्टूल एग्जामिनेशन है, इट इज डन फॉर द पैरासिटोलॉजिकल एग्जामिनेशंस। ठीक है, जो पैरासिटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनमें आप क्या करते हो, स्टूल एग्जामिनेशन करते हो। ठीक है, आप सपोज मानो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कॉमन एग्जांपल इज योर एस्कैरिस। ठीक है, पैरासिटोलॉजिकल डिजीज है एस्कैरिस। ठीक, उसमें क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होती है बेटा, पैरासाइट्स के जो एग्स होती हैं या फिर जो लार्वा होता है, ठीक है, वो स्टूल में भी पाया जाता है। ठीक है, जो पैरासिटोलॉजी में क्या करोगे कि स्टूल में क्या होता है कि पैरासाइट्स के एग्स या फिर उसके लार्वा स्टूल में दे कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं टू चेक कि कोई पैरासाइट उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो Yes, sir. stool examination is basically a part of your parasitological investigations to detect if the eggs or the larva of parasite is present or not. Fine, तो जो स्टूल का जो सैंपल, ठीक है, इट कैन बी कलेक्टेड इन द यूनिवर्सल वाइड माउथ कंटेनर। ठीक है,
और क्या होता है कि स्टूल का एक छोटा सा पोर्शन भी इट इज सफिशिएंट इनफ, ठीक है। ज्यादा स्टूल जो स्टूल एग्जामिनेशन है उसमें ज्यादा स्टूल की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा पोर्शन दैट इज सफिशिएंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, फाइन। और आप क्या बोलोगे पेशेंट को कि जो स्टूल पास आउट करे तो बस एक स्पैचुला की मदद से, स्पैचुला देखा हुआ है बेटा आप लोगों ने? स्पैचुला पता है क्या होती है? एक छोटा सा चम्मच सर टाइप, पता है। छोटा यस सा, सर। है ना, जो स्पून लाइक जो होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पैचुला, ठीक है। तो पेशेंट को बोलोगे कि स्पैचुला की मदद से एक छोटा सा स्टूल का पोर्शन हमको दे दे, फाइन। फिर जो सैंपल आएगा आप उसको लेवल कर लोगे, है ना, जो पेशेंट का नेम है, एज है, सेक्स है और किस डेट में सैंपल आपको दिया था वो आप डेट मेंशन कर दोगे, फाइन, Yes, sir. ठीक है। फिर स्टूल कलेक्शन समझ में आ गया बेटा? Yes, यस sir. सर। फिर आया आपका सीमेन सैंपल, ठीक है। जो हम नेक्स्ट सैंपल जो डिस्कस करेंगे दैट इज योर सीमेन एनालिसिस और योर सीमेन सैंपल, फाइन। सो सीमेन एनालिसिस इज डन इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी तो पता है बेटा क्या होती है, यस। ठीक है। सपोज मानो शादी के बहुत साल हो गए हैं लेकिन किसी को क्या होता है कि बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, फाइन। तो उस केस में क्या होती है कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे मेल्स में आपकी सीमेन एनालिसिस होती है, एफएनएसी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद फीमेल्स की हार्मोनल एनालिसिस होती है और जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं उनकी एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। तो सीमेन भी आपका क्या है, इट इज योर कॉमनली प्रोसेस्ड सैंपल, ठीक। सो आप लोगों को पता है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं सीमेन एनालिसिस के लिए? कभी आप लोगों को बेटा हॉस्पिटल विजिट नहीं करवाया 2 सालों में? No, sir. नो सर। एक बार भी नहीं? No, sir. नो सर। सर हमें कॉलेज की लैब में ही मुश्किल से लेकर जाते थे सर, वो भी जबरदस्ती बोलना पड़ता था कि हमें लेके जाओ लैब में। हे भगवान, तभी तो आप लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने पहले भी बोला था कि जो ये आपका ये 5th सेमेस्टर है ये आपका फाइनल ईयर ही है, ठीक है। तो फाइनल ईयर में आते आते ना यस। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया होना लग जाता है, ठीक है। एंड ये सारी तो मैं तो कुछ टफ कोई डिस्कस कर ही नहीं रहा हूँ अभी। ये जो मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है आप लोगों का कोई ये टफ टफ वो नहीं है। आपका ये जो है बेसिकली सैंपल कलेक्शन जो है ये सारी रिवीजन ही क्लास चल रही है आपकी, जितना आपने पढ़ा हुआ है ना अभी तक उन सब की एक रिवीजन क्लास ही है, ठीक। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को आइडिया नहीं लग रहा तो यू नीड टू वर्क हार्ड बेटा, ऐसे तो नहीं चलेगा फिर, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था बेटा कि जो सीमेन एनालिसिस होती है इट इज डन इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। अगर ये चेक करने के लिए कि मेल्स में इनफर्टिलिटी है या फीमेल, है ना, अगर मेल्स में इनफर्टिलिटी है नहीं है वो डिटेक्ट करने के लिए, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं, ठीक। तो सीमेन एनालिसिस में जो स्पर्म्स होती हैं बेटा, ठीक है, स्पर्म्स आर योर, स्पर्म तो पता है क्या है, मेल सेक्स सेल, ठीक है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. सो व्हाट हैपेंस, जो आपका स्पर्म काउंट है, नॉर्मल स्पर्म काउंट इट इज 120 मिलियंस स्पर्म पर ml, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो सीमेन सैंपल है इट इज बेसिकली योर इमरजेंसी सैंपल, इमीडिएट सैंपल, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, एज एन इमीडिएट सैंपल प्रोसेस करते हैं, ठीक है। जैसे ही लैब में आपका सीमेन रिसीव होता है, सीमेन सैंपल जब रिसीव होता है देन यू हैव टू प्रोसेस दैट सैंपल विद इन अ हाफ एन आवर, ठीक है। हाफ एन आवर में आपने उस सैंपल को प्रोसेस करना होता है, ठीक है। नहीं तो क्या होती है, स्पर्म काउंट डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाती है,
ठीक है, तो आपके रिजल्ट्स क्या होंगे, एक्यूरेट नहीं आएंगे। ठीक है, तो सीमेन सैंपल इट इज योर वन ऑफ योर इमीडिएट सैंपल्स, क्योंकि कुछ ऐसे सैंपल्स हैं जिनको हमें इमीडिएटली प्रोसेस करना होता है। फाइन बेटा, जैसे आपकी जो बॉडी फ्लूइड्स होती हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो योर इमीडिएट सैंपल। अगर आप लैब में काम करना स्टार्ट करोगे तो कोई भी बॉडी फ्लूइड अगर आपका सैंपल आए तो यू हैव टू प्रोसेस इट इमीडिएटली। ठीक है, ये सारे आपके अर्जेंट सैंपल्स होती हैं, इनकी रिपोर्टिंग जो होनी चाहिए वो अर्जेंटली होनी चाहिए। ठीक है, तो सीमेन इज ऑल्सो योर वन ऑफ योर अर्जेंट सैंपल और इमीडिएट सैंपल। ठीक, मैं क्या बोला था कि जो इसकी नॉर्मल काउंट होती है, ठीक है, जो स्पर्म्स की नॉर्मल काउंट होती है, इट इज 120 ml, 120 मिलियंस पर ml। ठीक है, 120 मिलियंस होनी ही चाहिए। फाइन, तो इसके कलेक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे, जो मेल होंगे, ठीक है, जिनका सीमेन एनालिसिस होना है, उनको हम ये बोलेंगे कि देयर शुड बी ए गैप ऑफ मिनिमम 3 to 5 days ऑफ सेक्स। ठीक है, जो प्रायर टू द टेस्ट, ठीक है, सीमेन एनालिसिस होने से पहले हम उनसे ये पूछेंगे कि व्हाट वाज द गैप पीरियड ऑफ सेक्स। ठीक, अगर आपका द गैप पीरियड इज बिटवीन 3 to 5 days, then only you will give the container for the semen collection. फाइन, अगर आपका गैप नहीं है 3 to 5 days का तो सीमेन एनालिसिस आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये है आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सेक्स के लिए गैप होना चाहिए ऑफ 3 to 5 days का। फाइन, फिर उसके बाद जो सैंपल है, ठीक, वो विद इन अ हाफ एन आवर लैब में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो आप गैप देखोगे कितने दिन का गैप है, फिर उसके बाद अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैप है तो आप पेशेंट को ये भी बोलोगे कि अगर जो सैंपल है इट शुड रीच विद इन अ हाफ एन आवर ऑफ द लैब। फाइन, तो ये दो आपके मेन इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है बेटा, यस सर। Yes, फिर sir. आया आपका बॉडी फ्लूइड्स कलेक्शन। ठीक, बॉडी फ्लूइड्स में कौन कौन सी बॉडी फ्लूइड्स होती है, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था। बताओ, व्हाट आर द कॉमन बॉडी फ्लूइड्स? So pleural, हाँ जी, प्लूरल peritoneal and synovial fluids. सीएसएफ को भूल गए? And Yes, sir. वो भी है सर। CSF. ठीक है, सीएसएफ, प्लूरल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, ये सारे दे आर योर बॉडी फ्लूइड्स। फाइन, जो Yes, sir. बेसिकली जो जो कॉमन बॉडी फ्लूइड जो हम लोग लैब में प्रोसेस करते हैं, दैट इज योर सीएसएफ। ठीक है बेटा, CSF. सीएसएफ की जो एग्जामिनेशन होती है इट इज ऑल्सो सिमिलर टू दी यूरिन एग्जामिनेशन। ठीक है, सीएसएफ की जो एनालिसिस होती है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी यूरिन एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि यूरिन एग्जामिनेशन में हम लोग क्या क्या करते हैं बेटा? व्हाट आर द कॉमन यूरिन एग्जामिनेशन? यूरिन एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं? एक तो उसका क्या चेक करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस, है ना, फिजिकल एनालिसिस होती है, केमिकल एनालिसिस होती है और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होती है ना। सिमिलरली सीएसएफ में भी क्या होता है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसका केमिकल एग्जामिनेशन होता है और उसकी फर्दर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होती है। फाइन, तो सीएसएफ हम लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं बताओ? व्हाट इज द साइट फॉर सीएसएफ कलेक्शन? कुछ पता है? सर रिब्स में से करते हैं। रिब्स में कहाँ से करेंगे बेटा? तो स्पाइनल कोड। जो आपकी वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा का नाम सुना है बेटा? Yes, sir. कौन कौन सी Yes, टाइप्स sir. ऑफ वर्टिब्रा होती हैं? Lumbar. हाँ, लंबर वर्टिब्रा और Thoracic. थोरैसिक, है ना। तो जो सीएसएफ होता है इट इज कलेक्टेड फ्रॉम योर लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, जो साइट फॉर द सीएसएफ कलेक्शन दैट इज योर लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, लंबर वर्टिब्रा में L3 to L5, ठीक है, जो आपका थर्ड लंबर है, ठीक, L3 to L5 दैट इज द साइट फॉर सीएसएफ कलेक्शन। ठीक है बेटा, Yes, sir.
पता चल गया बेटा, साइट फॉर CSF कलेक्शन इज L3 to L5, ठीक है। थर्ड लंबर वर्टिब्रा टू फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा को हम लोग क्या कर सकते हैं, पंक्चर कर सकते हैं टू ऑब्टेन योर CSF सैंपल, ठीक है। और CSF के लिए जो पंक्चर करते हैं दैट इज योर लंबर पंक्चर, ठीक है। जैसे ब्लड के लिए वेनी पंक्चर होता है, CSF के लिए कौन सा होता है, लंबर पंक्चर होती है, ठीक है। और कौन से वर्टिब्रा को हम पंक्चर करते हैं, L3 to L5, ठीक है। L5. दैट इज द साइट फॉर द CSF कलेक्शन, ठीक है बेटा। और जो CSF का एडिक्वेट, ठीक है, जो हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ CSF चाहिए दैट इज 3 to 4 ml ऑफ CSF विल बी सफिशिएंट, ठीक है। CSF हम कितना कलेक्ट करते हैं, 3 to 4 ml, ठीक है। 3 to 4 ml ऑफ CSF इज इनफ फॉर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है बेटा। वैसे तो CSF इन्वेस्टिगेशन का एक अलग सा ही चैप्टर है, ठीक है। हम CSF में क्या क्या चेक करते हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, ठीक है, ब्लड सेल्स, ये सारे हम लोग CSF में चेक करते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आया CSF का, यस सर। ठीक है। साइट याद रहेंगी बेटा CSF कलेक्शन की, यस Yes, सर। sir. किसी को कोई डाउट, साहिल सुन रहे हो बेटा, यस सर। ठीक है। कौन से वर्टिब्रा को पंक्चर करते हैं, which vertebra is punctured for CSF collection, सर लंबर, लंबर में कौन सा लंबर, सर 1 I3 अभी बताया था, L5 L3 to L5, L3 सर सॉरी L3 to L5, ठीक है। L3 to L5 वर्टिब्रा को हम पंक्चर करते हैं। L स्टैंड्स फॉर लंबर, ठीक है, L स्टैंड्स फॉर लंबर वर्टिब्रा, फाइन। तो थर्ड लंबर टू फिफ्थ लंबर हम लोग पंक्चर कर सकते हैं टू ऑब्टेन योर CSF सैंपल, ठीक है। और CSF की जो एनालिसिस होती है वो हम 3 पार्ट में करते हैं, फिजिकल एनालिसिस होती है उसकी, केमिकल एनालिसिस होती है और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस होती है, Microscopic. ठीक है। फिजिकल एनालिसिस में वही उसकी CSF की अपीयरेंस देखेंगे, टर्बिडिटी है या नहीं है, ठीक है, वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद उसका pH हो गया, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये चेक करेंगे, ठीक। फिर केमिकल इन्वेस्टिगेशंस में उसमें आपका ग्लूकोज, प्रोटीन, ठीक है, क्लोराइड, ये सब चेक करेंगे, ठीक। फिर आया आपका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, सेल्स, ठीक है, जो आपके ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, बेसिकली हम लोग क्या चेक करते हैं कि ल्यूकोसाइट चेक करते हैं, WBC काउंट होती है CSF में भी, ठीक है, तो वो चेक करेंगे, फाइन। तो ये सारी होती है। और CSF किस किस लिए चेक करते हैं, CSF टेस्ट इज बेसिकली डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। जो आपकी मेनिंजाइटिस होती है उस सस्पेक्टेड केस में हम लोग क्या करते हैं, CSF एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जब मेनिंजाइटिस होता है, वेदर इट्स वायरल मेनिंजाइटिस और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो CSF की जो पूरी कंपोजिशन है, ठीक है, वो सारी क्या हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस के केस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली CSF एनालिसिस करते हैं, फाइन बेटा। यस सर। मेनिंजाइटिस तो पता है ना क्या होती है, यस सर। चलो। बाकी अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं जो आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बॉडी फ्लूइड्स होती है बेटा वो बेसिकली क्या करते हैं, क्लिनिशियंस ही आपको कलेक्ट करके देती हैं, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। CSF हो गया, ठीक, CSF का तो आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद जो दूसरा बॉडी फ्लूइड है दैट इज योर प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। जो प्लूरल फ्लूइड होती है बेटा वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लंग्स। लंग्स, कि जो लंग्स की कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा, ठीक है। तो जो लंग्स की कवरिंग इज नोन एज द कवरिंग ऑफ लंग्स इज नोन एज प्लूरा, फाइन। तो क्या होता है कि हम जो उस कवरिंग में जो फ्लूइड पाया जाता है दैट इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड, ठीक है बेटा। फिर आया दूसरा पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक।
पेरिटोनियल फ्लूइड इज ऑल्सो नोन एज एसाइटिक फ्लूइड, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अगर आपसे वाइवा में कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन एसाइटिक फ्लूइड, ठीक, तो बात एक ही है, वेदर इट्स एसाइटिक और पेरिटोनियल, बात एक ही है, ठीक है। पेरिटोनियल फ्लूइड का दूसरा नाम है एसाइटिक फ्लूइड, ठीक है। तो वो हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं एसाइटिक फ्लूइड? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम दी एब्डोमिनल कैविटी, Abdominal cavity. ठीक है। जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वहां से जो फ्लूइड एस्पायरेट करते हैं दैट इज नॉन एज एसाइटिक फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड, Peritoneal fluid. ठीक है। फिर तीसरा है आपका एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तीसरा फ्लूइड कौन सा है? एमनियोटिक फ्लूइड, AMNIOTIC, एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है बेटा, ये बेसिकली हम लोग कलेक्ट करते हैं फ्रॉम दी प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वीमेन होते हैं, ठीक, क्योंकि आपको पता ही है कई सारे केसेस ऐसे होते हैं बेटा जिसमें बाय बर्थ ही बच्चे में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है ना। ऐसे आपने एग्जाम्पल्स देखे भी होंगे, है ना। सपोज मानो किसी बच्चे का कोई ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होता, है ना, या फिर जो बच्चा होता है वो बाय बर्थ ही थोड़ा सा वो होता है ना। तो Yes, sir. उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट होती है दैट इज नॉन एज एमनियोसिंथेसिस, ठीक है। दैट टेस्ट इज नॉन एज एमनियोसिंथेसिस। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक हाइपोडर्मल सिरिंज होता है, ठीक है। तो सोनोग्राफी करवाते टाइम पे विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड हम लोग क्या करते हैं, उस हाइपोडर्मल नीडल को इंजेक्ट करते हैं एमनियोटिक कैविटी में, ठीक है। एमनियोटिक कैविटी प्रेग्नेंट लेडीज में फॉर्म होता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, हाइपोडर्मल सिरिंज को इंसर्ट करते हैं एंड एमनियोटिक कैविटी से एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग ले लेते हैं, एस्पायरेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो उस टेस्ट के थ्रू हम लोग ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो बेबी है वो हेल्दी है ना, या फिर एबनॉर्मल है, वो सारी चीजें हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो एमनियोटिक फ्लूइड का पता चला कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एमनियोटिक कैविटी ऑफ द प्रेग्नेंट वीमन, ठीक। फिर आया लास्ट इज योर साइनोवियल फ्लूइड। लास्ट फ्लूइड कौन सा है? साइनोवियल फ्लूइड, फाइन। साइनोवियल फ्लूइड हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? बताओ साइनोवियल फ्लूइड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? Sir, बताया lower limb. बताया गया था बेटा आप लोगों को साइनोवियल फ्लूइड के बारे में। साइनोवियल फ्लूइड जो होती है बेटा, इट इज बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जॉइंट्स, ठीक है। जो साइनोवियल फ्लूइड है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जॉइंट्स, ठीक है। जो आपकी जॉइंट्स होती हैं, जैसे आपका नी जॉइंट हो गया, ठीक। नी जॉइंट तो पता है ना कहाँ पे होती है, या भी ये भी नहीं पता? अरे आपके घुटने यार, हेलो, यस सर। ठीक है। जो नी जॉइंट्स होती हैं, जो नी होती है, ठीक। जो साइनोवियल फ्लूइड का मेन काम क्या है? इट बेसिकली लुब्रिकेट्स द जॉइंट, ठीक है। जो साइनोवियल फ्लूइड होती है ये क्या करती है, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने का काम करती है, सो दैट आपकी मूवमेंट जो हो वो इजीली हो जाए, ठीक है। जैसे बुढ़ापे में देखा होगा आप लोगों ने, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके घुटनों में दर्द हो रहता है, नहीं रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि उनकी साइनोवियल फ्लूइड जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है बेटा। तो जो साइनोवियल फ्लूइड जो होती है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जॉइंट्स, जो आपकी जॉइंट्स होती हैं वहीं से साइनोवियल फ्लूइड को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोलो Yes, यार। sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, समझ में आया कौन कौन सी सैंपल्स होती है लैब में, Yes, और sir. उनकी कलेक्शन प्रोसीजर समझ में आया, कहाँ कहाँ से किस सैंपल को वो करना है, Yes, ऑब्टेन sir. करना है। Yes, sir. चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से सैंपल्स होते हैं?
blood, urine, stool, sputum, and body fluids. बॉडी फ्लूइड्स, फाइन, एंड सीमेन, ठीक है, ये भी आपकी Yes. वो है। फिर उसके बाद और भी सैंपल्स होते हैं, जैसे जो टिश्यू सैंपल होती है, हिस्टोपैथ में पढ़ा है बेटा आप लोगों ने, Yes, sir. टिश्यू की प्रोसेसिंग, है ना, Yes, sir. Yes, sir. सिक्सेशन होती है, डिहाइड्रेशन, डीकैल्सिफिकेशन, क्लियरिंग, ये सब पढ़ा हुआ है ना, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो वो भी आपका इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सैंपल, ठीक है। तो ब्लड कलेक्शन कौन कौन सी साइट से कर सकते हैं बेटा? So vein, हम्म, artery और capillary. जो वेन से जो ब्लड कलेक्ट करते हैं उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेन से जो ब्लड ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? मैंने बताया था। सारे के सारे अनम्यूट करो अपने आप को, दीपक, मनदीप, साहिल, सविता, आप लोग अनम्यूट करो अपने आप को। बताओ, वेन से जो ब्लड ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? So venipuncture. वेनिपंक्चर, तो वेनिपंक्चर बेटा, एक और टर्म यूज होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लियोबॉटमी। भूल गए? Phlebotomy, yes, sir. ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग ब्लड फ्रॉम द वेन्स इज नोन एज फ्लियोबॉटमी, एंड द पर्सन हु परफॉर्म्स फ्लियोबॉटमी इज नोन एज Phlebotomist. फ्लियोबॉटमिस्ट, ठीक है। द पर्सन हु इज परफॉर्म्स द फ्लियोबॉटमी इज नोन एज फ्लियोबॉटमिस्ट, फाइन। और कौन सी साइड से करते हैं वेनिपंक्चर? कौन सी साइड पे मेनली होता है? Antecubital vein. Antecubital vein. Antecubital vein is the most preferred vein for the blood collection, ठीक है, and the site is called antecubital fossa, ठीक है। Yes. एंटीक्यूबिटल फोसा या फिर क्यूबिटल फोसा से हम लोग वेनिपंक्चर करते हैं, एंड द मोस्ट प्रेफर्ड वेन इज योर एंटीक्यूबिटल वेन, ऑल्सो नोन एज मीडियन क्यूबिटल वेन, ठीक है। एंटीक्यूबिटल वेन बोलो, मीडियन क्यूबिटल वेन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ प्रिक फेलियर, सपोज मानो अगर कभी कभार आपका प्रिक फेल हो गया, ठीक है, तो दो अदर वेन्स भी होती हैं, इनको हम प्रिक कर सकते हैं, Basilic and cephalic. बेसिलिक वेन एंड सिफेलिक वेन, ठीक है। Vein. एंटीकोगुलेंट्स पता है कौन कौन सी है, या एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं? सब पता है. ठीक है, कॉमन एंटीकोगुलेंट्स आर योर EDTA, है ना, सोडियम सिट्रेट, ऑक्सैलेट, है ना, Sodium सोडियम क्लोराइड, fluoride. ये सारे क्या है? Heparin. हेपेरिन, ये सारे क्या है आपके कॉमन Stem एंटीकोगुलेंट्स है, separation tube. ठीक है। सो आई होप कि ब्लड कलेक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं है, No, sir. ठीक है, सबको पता है ना, ब्लड कलेक्शन इज नाउ क्लियर, फाइन। Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद यूरिन, यूरिन कितने टाइप की होती है बेटा? यूरिन सैंपल कितने three टाइप types. की? 3 टाइप्स के, कौन कौन सी? 3 types. Midstream urine, 24 hours and random urine हाँ, collection. मिडस्ट्रीम यूरिन, 24 आवर यूरिन कलेक्शन एंड रैंडम यूरिन सैंपल, ठीक है। तो मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन पता है बेटा? मिड स्ट्रीम यूरिन कैसे कलेक्ट करते हैं? क्या इंस्ट्रक्शन देंगे हम पेशेंट को? So जो genitals है उनको अच्छे से clean करना है. Then first drop of urine should be discarded and हाँ, then फर्स्ट सबसे पहले तो collect पेशेंट the को urine बोलेंगे यू sample. हैव टू क्लीन योर जेनिटल्स प्रॉपर्ली, ठीक है। फिर जो यूरिन कंटेनर होता है, ठीक है, वो देते टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे पेशेंट को कि द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ यूरिन, उसको इट शुड बी डिस्कार्डेड। फिर उसके बाद जो यूरिन पास होगा वो आपने इस कंटेनर में देना Collect. है ना। और मेक श्योर Yes, sir. कि जो यूरिन का जो सैंपल है दैट इज इन योर एडिक्वेट अमाउंट, ठीक है, क्योंकि यूरिन एनालिसिस में बहुत ज्यादा यूरिन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। किसी टेस्ट में 5 ml, किसी टेस्ट में 3 ml ऐसा यूरिन जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जो सैंपल है वो सफिशिएंट हो, ठीक। ये तो था आपका मिड Yes, sir. स्ट्रीम यूरिन।
है ना। मिड स्ट्रीम यूरिन का ये था। Yes, फिर sir. 24 आवर यूरिन कैसे कलेक्ट करते हैं? 24 सर आवर वो यूरिन, सैंपल जो होता है सर वो मॉर्निंग में स्टार्ट करना होता है सर। मॉर्निंग हाँ में एक टाइम से लेकर सर पूरे 24 आवर्स तक हम जितनी भी बार यूरिन पास करें सर वो कलेक्ट करना होता है कंटेनर हाँ, में। वो बड़ा मतलब कंटेनर होता है। नेक्स्ट डे से हमारा यूरिन कलेक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे की जो फर्स्ट मॉर्निंग का जो आप यूरिन पास करोगे उसको कलेक्ट करके जो अगले नेक्स्ट डे तक होगा, नेक्स्ट डे की रात तक जितना आप लोग यूरिन पास करोगे वो सारा कलेक्ट करना है। बट जो नेक्स्ट डे वाला मतलब दूसरे वाला नेक्स्ट डे का जो यूरिन मतलब जो फर्स्ट मतलब मॉर्निंग का जो सैंपल होगा वो आपने कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, यस सर। दैट इज योर 24 आवर यूरिन कलेक्शन। ठीक, फिर स्पूटम कलेक्शन का क्लियर है कैसे करना है ना, इंस्ट्रक्शंस। Yes, sir. ठीक है, फिर आया आपका सीमेन। सीमेन कलेक्शन का भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, कि जो है ना एनालिसिस से 3 to 5 डेज का गैप होना चाहिए एंड विद इन हाफ एन आवर जो सैंपल है वो लैब में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, फिर आपके बॉडी फ्लूइड्स, Yes, sir. बॉडी फ्लूइड्स के मैंने आपको साइट बता दिया है ना। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मैंने आपको बता दिया, प्लूरल का आपको बता दिया कौन से साइट से ऑब्टेन करते हैं, पेरिटोनियल का भी बता दिया, साइनोवियल हो गया। ठीक, कोई डाउट है बेटा इनमें? No, sir. नो। ठीक है, फिर स्टूल का भी मैंने आपको बता दिया कि स्टूल कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, Yes, sir. है ना, एक छोटा सा स्टूल का पोर्शन बस, दैट वुड बी सफिशिएंट। ठीक है, तो सैंपल कलेक्शन में आई गेस सबको अब क्लियर है कि कौन सा सैंपल कहाँ से लेते हैं एंड किस पर्पस के लिए हम वो सैंपल लेते हैं, है ना। सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. कोई डाउट है? नो सर। No, sir. साहिल आपको कोई डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है, समझ में आ गया ना। यस सर। चलो कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, हम लोग सैंपल को कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये होता है कि कई सारे जगह पे क्या होता है उस फर्दर सैंपल की टेस्टिंग नहीं हो पाती है ना। कई सारे लैब ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ सैंपल कलेक्ट करते हैं, बट उनको क्या करना होता है उस लैब में अगर उसकी टेस्टिंग नहीं हो पाती है तो हमें क्या करना होता है, सैंपल को दूसरे लैब में ट्रांसपोर्ट करना होता है ना। तो उस Yes, sir. केस में वी हैव टू ट्रांसपोर्ट द स्पेसिमेन। ठीक, तो अब उस ट्रांसपोर्टेशन की क्या प्रोटोकॉल है, कैसे सैंपल को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ, मैं उस टाइम पे आप लोगों को अपना नंबर देने वाला था कि आप लोगों का जो अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा तो यू कैन ऐड मी इन दैट ग्रुप। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, रुक जाओ मैं चैट में अपना नंबर लिख देता हूँ। ठीक, तो ये मेरा नंबर है, मिल गया मेरा नंबर? मैंने चैट पे लिख दिया है। ठीक है, Yes, sir. हाँ, सो यू कैन ऐड मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर आप लोग मेरे को अगर कांटेक्ट करना चाहो तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, यू आर फ्री। ठीक है, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। फाइन, ओके सर। Yes. चलो Thank you, sir. वेलकम बेटा। कल हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिमेन, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत देख लेना, बिकॉज आई वांट माय क्लास टू बी इंटरैक्टिव। ठीक है, इंटरैक्शन होते रहना चाहिए, ये नहीं कि मैं बोलता रह गया आप सब चुप चुप हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत देख लेना व्हाट इज द प्रोटोकॉल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो फिर, ओके बाय बेटा, एंजॉय योर डे। ओके Thank you, सर, sir. बाय सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बेटा।